हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है, आप वर्ड विचार पढ़ रहे थे। वर्ड विचार में आपने वर्ड जाना और वर्ड के अंतर्गत वर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक कुछ चीज़ें आपने जान ली थी। उसके बाद अब वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ड होते हैं और दोनों प्रकार के वर्णों के भी कुछ भेद होते हैं, ये आप जानेंगे। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो किसी अन्य वर्ण की सहायता जिनमें नहीं लेनी पड़ती और जो स्वतंत्र रूप में अपने आप में पूर्ण होते हैं। उनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनको प्रयोग करने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। स्वर के भेद तीन प्रकार के मुख्य रूप से तो तीन होते हैं, लेकिन कुछ किताबों में दो मिलता है आपको पढ़ने के लिए और कुछ में तीन। पहला है ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर। दीर्घ आपका दूसरा है। ह्रस्व स्वर छोटे स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम टाइम लगता है, कम मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में दो मात्रा का समय लगे या दुगना समय लगे, ह्रस्व से दुगना समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर आ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, ये ह्रस्व स्वर होते हैं और इन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है। इनके अलावा बाकी आपके 7 और होते हैं जिन्हें दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर कहा जाता है। बड़ा, बड़ी, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपका दीर्घ स्वर होता है। और इसके अलावा एक आपका प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर सिर्फ आपका प्लुत स्वर सिर्फ आपका एक ही होता है और इसको बोलने में ह्रस्व स्वर से या मूल स्वर से तिगुना समय लगता है, या फिर ह्रस्व स्वर से या दीर्घ स्वर से जो भी ज़्यादा का समय लगे वो आपका प्लुत स्वर में माना जाएगा। और ये है ओम। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है प्लुत का, संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और इनके भी कुछ भाग हैं। ये 3 भागों में बटे हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन और दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए, स्पर्श माने छूते हुए, बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या 25 है। ये इस प्रकार है। देखिए का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढाड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके 25 हो गए। 25 आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्ण हो गए और इन्हें ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और इन्हीं वर्गों का जो 5वां वर्ण है वो नासिक वर्ण कहलाता है। ये अंगा, ञा, अड़ा, ना और मा, ये आपका नासिक वर्ण कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनको जब बोलते हैं, प्रयोग करते हैं तो आवाज़ नाक से निकलती है। और इन्हीं में से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अल्प प्राण जैसे का, गा, अंगा, ये अल्प प्राण है। खा और घा ये महाप्राण है। ये आपका यहाँ तक होगा, पा वर्ग तक। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। इसके बाद अंतस्थ वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। या, रा, लावा, इन्हें अर्धस्वर भी माना जाता है। इसके बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा मतलब गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये 4 है। सा, शा, शा, हा।
तीनों सा और हा ये ऊष्म है। तीनों सा में पहला सा तालव्य सा है और दूसरा मूर्धन्य सा, तीसरा दंती सा के। अब देखिए 25 आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्ण हो गए और 4 अंतस्थ के और 4 ऊष्म के। 4 ही संयुक्त होते हैं, छत्रंज्ञा और श्रा। छत्रंज्ञा और श्रा को संयुक्त कहा जाता है क्योंकि ये 1.5 अक्षरों के योग से बने हैं, 1.5 वर्णों के योग से बने हैं। जैसे छा, छा आधा का प्लस मूर्धन्य सा के योग से बना है, आधा जा और इया के योग से ज्ञा बना है, आधा ता और रा के योग से त्रा बना है, आधा तालव्य शा और रा के योग से श्रा बना है। 2 वर्ण आपके आगत व्यंजन हैं, 2 वर्ण आपके आगत व्यंजन हैं, जा और फा। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा का तालु या ओष्ठ से पूरा स्पर्श नहीं होता है। ये उर्दू और फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और इन वर्णों के नीचे नुक्ता बिंदी लगी रहती है, जैसे जा और फा के नीचे। उसके बाद जैसे आप नज़र लिखते हैं, अंग्रेज लिखते हैं, फसल लिखते हैं, फिल्म, तो इन सब में क्या है, जो फा और जा है इनमें नीचे बिंदी लगी होती है। इसके अलावा आप देखिए आपके संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन भी कुछ हैं। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं और जब 2 समान व्यंजन मिलते हैं तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर जैसे जल्दी, बुद्धि, इस प्रकार ये संयुक्ताक्षर हैं। क्योंकि जल्दी में ला और दा ये क्या है, संयुक्ताक्षर। और द्वित व्यंजन जब समान अक्षर मिलते हैं तब द्वित व्यंजन होता है। जैसे कुत्ता, कुत्ता में ता आधा है, फिर उसके बाद पूरा ता है। बिल्ली में भी आधा ला है, फिर पूरा ला है। और रा का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। एक रा की मात्रा रा के पेट में लगती है, जैसे रुपया, रुपया में छोटा ऊ की मात्रा है और रुमाल में बड़ा ऊ की मात्रा है। रेफ वाला रा कौन सा होता है? जैसे धर्म, स्वर्ग, चर्च, अर्थ, ये रेफ वाला रा है। और रा का पदेन रूप एक होता है, जैसे प्रहार, प्रक्रम और प्रकार, क्रम, ग्राह। अब देखिए यहाँ पर ग्राह में रा का पदेन रूप है और वो जो होता है गृहकारी, लोग उसको बोलते हैं ग्रहकारी। ग्रहकार कोई कार नहीं होता, ग्रह तो नक्षत्र वाले होते हैं। गृहकार में री की मात्रा होती, उसको गृहकार कहा जाता है। और जो ग्रह होता है वो रा का रूप है, रा का पदेन रूप है। और एक रा का रूप होता है, जैसे ड्रम, ट्रक, ट्रेन, ये भी रा का ही रूप है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और एक पॉइंट आपका बच रहा है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तब उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कमल, अब कमल में का हलंत के साथ रहेगा प्लस छोटा आ, फिर माँ हलंत के साथ, फिर छोटा आ, फिर ला हलंत के साथ, फिर छोटा आ। जब इनको अलग अलग टुकड़ों में बांट के लिखा जाएगा तब वो आपका वर्ण विच्छेद कहलाएगा। ओके।